कि मैं अभी कनाडा से वापस आकर पाकिस्तान से कलाम जो है शेयर कर सकूं इस जूम मीटिंग पर। और खुदावंद के नाम की तमजीद हो और आप सबको जो इस वक्त जूम मीटिंग पे हैं मेरी तरफ से सलाम हो। और आज हम देखते हैं कि हमें कैसे जो है और कितना खुदा से वफादार रहना है। खुदा से वफादारी बहुत जरूरी है। और दुनिया में रहते हुए जो हमारे कुलीग्स हैं, हमारी कॉन्ग्रीगेशंस हैं, हमारे चर्चेस हैं, उनके साथ भी हमारी वफादारी बहुत ही जरूरी है। और जब हम वफादार होते हैं तो फिर हमें बहुत सारी बरकत मिलती है। हमें वफादार रहना है अपने घर में, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने ऑफिस में जहां हम काम करते हैं, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टर्स हैं उनके साथ। इसी तरह अपनी कलीसिया में, अपनी कांग्रेगेशन में जो हमारे हेड्स होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, उनके साथ भी वफादार रहना चाहिए। और हर जो बंदा है, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, अपने चर्च में वो खिदमत करे और अपना जो उनका प्रीस्ट है, वहाँ का पादरी है, पास्टर है, उसके साथ वफादार रहे। जब हम और जो भी कोई काम हो, हमें उनके साथ बड़ी वफादारी के साथ करना चाहिए। ना सिर्फ कलाम सुनाना या सुनना या गीत सबूत गाना, इवन यहाँ तक कि अगर चर्च को पेंट करना है, उसके फर्नीचर के मरम्मत की जरूरत है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी के मरम्मत की जरूरत है, तो हमें इन सब बातों में वफादार रहना है। यहाँ पर आज मैं आपके सामने मुकाशवा 2 बाब उसकी 8 आयत को रखता हूँ कि आप जानते हैं कि यूहन्ना अरफ पर जो खुदा का रूह आता है और वो जो है अपने रूह में जो है वहां पर इस सारे कलाम को, इस सारी बात को जो मुकाशवा की किताब है लिखता है। और यहाँ पर जो बाब 2 है उसकी 8 आयत में मैं पढ़ रहा हूँ, वहां पर लिखा है, और सुमरना की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, सुमरना की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अव्वल वो आखिर है और जो मर गया था और जिंदा हुआ है, वो ये फरमाता है, मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शैतान की जमायत में है, उनके लान तान को भी जानता हूँ। और कलीसिया को फरमाता है, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। देखो इब्लीस तुम में से बास को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। और पाकला में लिखा है, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। कलाम के खूबसूरत कलाम में हम देखते हैं कि जब हम मुकाशा, जब पहला दूसरा बाब उसका स्टडी करते हैं, यहाँ पर 7 कलीसियों का जिक्र किया गया है, 7 कलीसियों का खत लिखे गए हैं। और आज शाम हम थोड़े वक्त के लिए जो है सुमरना की कलीसिया का जो खत लिखा गया है उस पर गौर करते हैं। सुमरना जो है इसमें स मुर, ये जो है ऐसी इसका तलफ़्ज़ है। इसमें सुमुर जो है ये एक शरब है, एक जड़ी बूटी है। और जब इसको कुचला जाता है तो इसमें से खुशबू निकलती है, बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छा आयल। वो आयल खरूज की किताब में लिखा है, इस आयल से जो था कहनों को मसा किया जाता था। और इसी तरह यूहन्ना की इंजील इसका 9 बाब उसकी 35 आयत में लिखा है कि इसको जो जब खुदा यीशु मसीह जब स्लीप पर जान दे देते हैं तो उनकी जो डेड बॉडी होती है उस पर जो है एक तकरीबन 100 किलोग्राम, सवा मन भी कह सकते हैं इसको हम, वो जो है ये परफ्यूम या इतर जो है लगाए जाते हैं। बेशक हमारा खुदा यीशु मसीह जिंदा खुदा है और वो 30 दिन मुर्दों में से जी उठा, लेकिन जब उसकी तदवीन हुई तो उस पर अतरियात जो थी, उनके जो शिगिर्द थे और जो उनके साथ साथ चलते थे अजीज और रिश्तेदार, उन्होंने ये काम किया था। ये इसकी थोड़ी सी मुख्तसर सी हिस्ट्री में बताता हूँ। और यहाँ पर जो है स्मरना की कलीसिया में हम देखते हैं कि पाकलम जो अव्वल आखिर है, और अव्वल आखिर कौन है? हमारा खुदा यीशु मसीह है। और मरा कौन?
हमारा खुदा यीशु मसीह मरा सलीब पर, उसने हमने जान दी। और फिर लिखा और जिंदा हुआ, और हम ये जानते हैं कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यूहन्ना रफ सारी रूह में इन सारी बातों को देखता है और बयान करता है और लिखता है। और मुकाशफा की किताब जो है, ये बहुत अच्छे तरीके से इसमें अंदर लिखा हुआ है कि इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला और उसको सुनने वाला और जो कुछ इसमें लिखा है इस पर अमल करने वाला मुबारक है, क्योंकि वक्त बहुत नजदीक है। यहाँ पर पेशन गोइयां की गई हैं, क्या होने वाला है, बताओ यीशु मसीह आने वाले हैं, वक्त नजदीक है। ऐसी बहुत सारी बातें जो है इस बुक में जो है प्रेडिक्शंस की गई हैं। और यहाँ पर वो कहता है कि जो स्मरना की कलीसिया थी वो बहुत अच्छी कलीसिया थी, और ऐसे दौर में से गुजर रही थी जहाँ उनको बहुत सारी अजियतों का, मुश्किलात का सामना था, परसिक्यूशन बहुत ज्यादा थी, उनको दुख दिए जाते थे। यहाँ तक कि मैंने इसको थोड़ा सा पढ़ा सीखा है कि जो बिशप पोलीकार था वो स्मरना का बिशप था। जो कलीसिया स्मरना की कलीसिया थी उसका बिशप था, बिशप पोलीकार। और उसको भी कत्ल कर दिया गया। और जब उसे कत्ल किया तो वो बताता है कि मैंने 80 साल जो है खुदा की खिदमत की है, ना खुदा ने कभी मुझे इनकार किया है और ना मैंने कभी खुदा को इनकार किया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। लोग जो है इतनी वफादारी के साथ, बिशप ने इतनी वफादारी के साथ खुदा के साथ जुड़ा रहा, कलीसिया के साथ जुड़ा रहा, कि 80 साल एक बहुत अरसा है। अगर हम 40 साल 20 साल किसी कलीसिया के साथ मिलकर काम करें, वफादारी के साथ काम करें, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी बाबरकत बात है, और ये बड़ी सेलिब्रेशन की बात है, और ये बड़ी मुबारक बात है। और उसने जो थी वो बड़ी खिदमत की, बड़ा वफादार रहा, और अपने खुदा के साथ, अपनी कलीसिया के साथ। और मैंने देखा और इसको सुना उस वक्त भी, जो वहां का बादशाह था नीरो बादशाह, ये पहली सदी की बात है, उसने अपने बैकयार्ड में 6 लाख 6 मिलियन 6 मिलियन मसीहियों को, 6 मिलियन, आई थिंक ये ज्यादा होंगे, 6 लाख नहीं होंगे, 6 मिलियन मसीहियों को कत्ल करके अपने जो पीछे ग्राउंड था घर के, उसमें दफन कर दिया गया। मैं आपको बताता हूँ कि जब हम किसी चीज में, किसी चीज को काम करते हैं, किसी रास्तबाज बंदे के साथ खड़े हैं, जब हम सच के साथ खड़े होते हैं, और फिर हमें बहुत सारी दुख उठाने पड़ते हैं, मुश्किलात। स्मरना की कलीसिया वफादार थी, मसीह ईमान में वो रिच थी, बड़ी मजबूत थी। लेकिन यहाँ पर जो है यूहन्ना आरफ के रेफरेंस से हम सीखते हैं कि कहते हैं मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, तू दौलतमंद है। दौलतमंद कैसे? समटाइम्स हम समझते हैं कि हमारे पास बहुत रुपया पैसा है, हमारे पास बहुत गाड़ियां हैं, हमारे पास बहुत सारे मकान हैं, और हम अमीर हो गए हैं, हमारे पास बहुत सारा गला गोदाम है जिसमें बहुत ज्यादा राशन है, हमें किसी चीज की फिक्र टेंशन नहीं है। लेकिन वो लिखता है कि तू दौलतमंद है। और ये मैंने सीखा, और पाक कलाम हमें सिखाता है कि ईमान में दौलतमंद होना बहुत बड़ी बात है, वफादारी में दौलतमंद होना बहुत बड़ी बात है। अगर आज आप रियली ब्लेसिंग लेना चाहते हैं, अगर आप रियली खुदा से बरकत और उसकी जिंदगी की सारी नेमतें हासिल करना चाहते हैं, वो अपनी सारी फिक्र इस पर छोड़ के देखें और उसके साथ वफादारी करके देखें, फिर वो आपको सब कुछ देता है। हमें ईमान में दौलतमंद होना है। पाकलाम बताता है जो दुख तुझे सहने होंगे, 10वीं आयत में लिखा है, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। मेरे अजीज भाई, रिश्तेदारों और मेरे खुदा के लोगों, मेरे बहन भाइयों, जिस वक्त खुदा का कलाम सुन रहे हैं, दुख सहने से ना डरें, किसी मुसीबत से, किसी तकलीफ से कोई खौफ ना करें। अगर आपने हमेशा की जिंदगी हासिल करनी है, अगर आपने अब्दी जिंदगी हासिल करनी है, तो हमें दुनियावी मुसीबतों का, दुनियावी दुखों का, प्रॉब्लम्स, टेंशन, जो भी रास्ते में रुकावटें आती हैं, कोई इब्लीस की कुवत हमें जेर नहीं कर सकती। उससे खौफ नहीं करना, उससे डरना नहीं है। इब्लीस शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता। हम इब्लीस के सिर को कुचलेंगे, और हम इब्लीस के सिर को कुचलते हैं। आज मैं आप सबको भी ये दलेरी देना चाहता हूँ, दलेरी के साथ कहना चाहता हूँ, आप इब्लीस के सिर को कुचल डाले। और इब्लीस की कोशिश है कि वो हमें बीमार कर दे, वो हमें कैद में डाल दे, वो हमें कत्ल करवा दे, हमें किसी भी मुसीबत में डाल दे। लेकिन हमने इन सारी बातों को बर्दाश्त करना है, इन सारी बातों को हमने देखना है।
लेकिन यकीन करे पाक कलाम हमारे साथ वादा करता है, खुदा हमारे साथ जिंदा खुदा हमारा वादा करता है, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिंदगी का ताज कोई छोटी सी बात नहीं है। हम देखते हैं कि जब हमारे रिश्तेदार या हमारे कोई दोस्त अहबाब हमें कोई छोटा सा गिफ्ट भी दे देते हैं, छोटा सा तोहफा दे देते हैं, हम कितने खुश हो जाते हैं और कितना हम उसमें अपने आप को बड़ा समझते हैं कि फलां शख्स ने मुझे ये तोहफा दिया फलां। लेकिन यहाँ पर जिंदगी के ताज की बात है, यहाँ पर वफादार की बात है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम हमेशा जो है खुदा के साथ वफादार रहे। मैं पढ़ रहा था यहाँ पर दूसरा करंथियों उसका 11 बाब उसकी ये 23 से 33 शायद जब हम स्टडी करते हैं करंथियों, दूसरा करंथियों उसका 11 बाब उसकी 23 से 33 जब वर्सेस हम पाक कलाम में सीखते हैं, ये भी पलूस रसूल का लिखा हुआ खाता है। और हम जानते हैं कि पलूस रसूल की जिंदगी में किस तरह इनकलाब आता है, किस तरह चेंज आती है, और ये सारी कुदरत खुदा यीशु मसीह में है। वो चीजों को बदल देता है, वो हालात को बदल देता है, वो जिंदगी को बदल देता है और वो बड़े बड़े काम करते हैं। और हम जानते हैं कि किस तरह से पौलुस रसूल की जिंदगी को बदला। आज वो हमारी जिंदगी को भी बदलने की कुव्वत और जोर रखता है। और हमने देखा कि वो कहता है कि पौलुस रसूल कहता है कि पौलुस रसूल यहाँ पर कहता है कि मैंने जो है कितने जो है दुख सहे हैं, कितनी मैंने मसीह की वफादारी में और मैंने खादम कहलाना पसंद किया। और बहुत दफा जो था मैं कैद में रहा, मैंने कोड़े खाने में हद से ज्यादा मैंने कोड़े खाए, बारहा मैं मौत के खतरों में रहा। और मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40-40 कोड़े खाए, 3 बार बैत खाए, एक बार संसार किया गया, 3 मरतबा जब वो सफर कर रहा था, जब वो मनादी करने जाता था, जहाज टूटने की बला में पड़ा, एक रात मैं समुद्र में काटी, मैं 12 सफर में रहा, दरियाओं के खतरों में, समुद्रों के खतरों में, डाकुओं के खतरे में, अपनी कौम से खतरों में, गैर कौमों से खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में और जोठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मशक्कत में, बारहा बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में। मेरे अजीजों, जब हम मसीह की खातर निकलते हैं, जब हम कलाम की खातर निकलते हैं, जब हम खुदा की खातर निकलते हैं, तो हमें इन चीजों को बर्दाश्त करना पड़ता है, इन चीजों के लिए वफादारी दिखानी पड़ती है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, इन सारी चीजों को बर्दाश्त करना है। बारहा पलूस रसूल कह रहा है, बारहा फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूं। और ऐसी बहुत सारी बातें कहता जिनका मैं जिक्र नहीं करता। सब कलीसियों की फिक्र मुझे हर रोज आ दबाती है, लेकिन मैं कमजोरी में कमजोर नहीं होता। आए मेरे चीजों, हम खुदा का जोर मांगे, हम कमजोर हैं लेकिन आपने कमजोरी में कमजोर नहीं होना। और खुदावन और कलीसियों की फिक्र में दबाती है, हमें पता है कहाँ हमारी जरूरत है, हमें पता है सस्टून में हमारी जरूरत है, हमने वहां खिदमत करनी है, वहां हमने कलीसिया बनानी है, वहां बेदारी लेके आनी है। हमने टोरंटो में, हमने कनाडा में, उसके काफी सारे टाउन्स में, काफी सारे शहरों में बेदारी लेके आनी है। हम पलूस रसूल की तरह आप खुदा से फजल मांगे, आप सब अपने दिल में रखें कि हमने कौमों में, मुल्कों में, शहरों में खुदा उनकी खिदमत करनी है और किस तरह खुदा से वफादार रहना है। और यहाँ पर हमने पलूस रसूल के बारे में सीखा कि वो किस तरह जो था मुश्किलात में भी खुदा के साथ साथ चलता रहा। वफादारी कोई आसान काम नहीं होता, वफादारी में जान देना पड़ती है। हमने देखा है कि खुदा यीशु मसीह जो थे वो अपने बाप के साथ कितने वफादार है, कितनी फर्मा बरदारी की, जहां तक कि सलीबी मौत द्वारा की, और अपने आप को खाली कर दिया, पस्त कर दिया, और एक खादम की जो शक्ल इख्तियार की, एक खादम का रूप धारा, एक इंसान बनकर दुनिया में आ गए। वफादारी ऐसी ही होती है, जान भी देनी पड़ जाती है। और यूना अरबी जी कहता है, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और फिर इसी तरह हम अमाल 16 बाब उसकी 16 से जब पढ़ते हैं, और जहां पर भी एक बहुत खूबसूरत वाक्य लिखा है, ये वाक्य जो है ये सिलास और पलूस के बारे में है। ये खुदा के बंदे थे, पलूस और सिलास, और हम इसके बारे में जानते हैं कि
किस तरह जो है एक जो गैरदान रूह जो उनको मिलती है, और वो उनको उसके साथ बातें करती है, उनके पीछे आके चिल्लाती है, और ये कहती है, और लोगों को भी बताती है, शोर भी करती है कि ये खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें नजात की राह बताते हैं। जब पलूस और सिलास मनादी करते हैं, लोगों को नजात की राह बताते हैं, लोगों को तौबा की तरफ लेके आते हैं, लोगों को बपतिस्मे की तरफ लेके आते हैं, और ये जो रूह है गैब को, रूह उनके पीछे पीछे चलती है, और बहुत दिनों तक ऐसा करती रहती है। और एक दिन पलूस क्या करता है कि रूह से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि इसमें से निकल जा, और वो उसी घड़ी निकल गई। और लोग जब देखते हैं, जो वहां के जो नजूमी और ऐसे लोग होते हैं जो बदरूहों को निकालने का काम करते हैं, उनका कमाई का जरिया बना होता है, और वो देखते हैं कि इस तरह तो जो हमारी उम्मीद जाती रही, जो कुछ हमने करना है, जो कुछ हमने अपना नाम बनाना है, जो कुछ हमने कमाना है, वो तो जाता रहेगा। और वो क्या करते हैं, पलूस और सिलास को पकड़कर हाकिमों के पास ले जाते हैं, और पाक कलाम बताता है, जब आप वफादार रहेंगे, आपको मुसीबत और दुख उठाने पड़ेंगे, आपको हाकिमों के हवाले किया जाएगा, आपको अदालतों में घसीटा जाएगा, और आप पर तरह तरह के इल्जाम लगेंगे, लेकिन फिर भी हमने वफादार रहना है। और ऐसा ही पलूस और सिलास के साथ होता है, और शहर में खलबली मच जाती है, और बताते हैं कि लोग हमें कोई और रस्में बताते हैं जिन पर रोमियों को जो है अमल करना जरूरी नहीं है। और फिर क्या होता है, फौजदारी हुक्म के मुताबिक उन पर ये कहा जाता है कि इनके कपड़े फाड़ कर उतार कर इनको बैंत लगवाए जाएं, इनकी पुष्ट पर, इनकी बैग पर कोड़े लगाए जाएं, और बहुत से बैंत लगवाकर उन्हें कैद खाना में डाल दिया जाता है। और दरोगा को ताकीद की जाती है कि बड़ी होशियारी के साथ इनकी देखभाल की जाए, इनकी निगहबानी की जाए, ये कहीं भाग ना जाए, ये कहीं चले ना जाए, ये क्या करते हैं, इनको जरा भी फ्री ना किया जाए। और उनको कैद खाने में डाल दिया जाता है, और उनके पांव काठ में ठोंक दिए जाते हैं लकड़ी के साथ, ताकि ये चल ना सकें, ये भाग ना सकें, ये फिर ना सकें। और फिर क्या होता है मेरे जीजो, जब आधी रात को पलूस और सिलास दुआ कर रहे होते हैं, खुदा की हम के गीत गा रहे होते हैं, और कैदी भी सुन रहे होते हैं, तो यकायक एक बड़ा भूचाल आता है, कैद खाने की बुनियादें हिल जाती हैं, और सब दरवाजे खुल जाते हैं, और सबकी बेड़ियां खुल जाती हैं। और दरोगा जागता, और जब वो कैद खाने के दरवाजे पर जाकर देखता है, और समझता कि ये तो गेट दरवाजे खुले हुए हैं, ये तो ताले टूटे हुए हैं, इनकी तो बेड़ियां खुल गई हैं, इनकी तो जंजीरें जकड़बंद खुल गए हैं, ये कहीं भाग तो न गए। और वो इसी गशी की हालत में, परेशानी की हालत में अपनी तलवार खींचकर अपने आप को कत्ल करना चाहता है। लेकिन पलूस आवाज से पुकार कर कहता है कि अपने तय नुकसान ना कर, क्योंकि हम सब जहाँ मौजूद हैं। वो चिराग मंगवाता है, लाइट ऑन करता है, लालटेन लेता है, और कांपता हुआ पलूस और सिलास के आगे गिर जाता है, और उन्होंने बाहर लाकर कहा, ऐसा बो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। उन्होंने कहा, खुदा यीशु मसीह पर ईमान ला, तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। आज यही कलाम हमें घर घर सुनाने की जरूरत है, हर एक फर्द को बताने की जरूरत है कि जब आप यीशु मसीह पर ईमान ले आएंगे, तो आप भी निजात पाएंगे, आपका घराना भी निजात पाएगा। इब्लीस की सारी कुव्वतें नीस्त हो जाएंगी, इब्लीस के सारे मंसूबे नाकाम हो जाएंगे। करना क्या है, हमने मसीह पर ईमान लाना है, मुकम्मल ईमान, मुकम्मल फतेहमंदी के साथ हमने आगे बढ़ना है। तो फिर जो है, जिनको हम कलाम सुनाते हैं, जिनके घर में हम खुशखबरी लेके जाते हैं, और ये खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी है कि जब उस पर ईमान लाते हैं, तो सारे बंधन टूट जाते हैं, और तू, और पाकला में लिखे, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, खुदा के लोगों, खुदा के बंदो, इफ्सियों उसका पहला बाब उसकी 7 आयत में लिखा है, हमको उसमें उसके खून के वसीला से मुखलसी यानी कसूरों की माफी, और उसके उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है। हमें अपने कसूरों की माफी फजल की दौलत से मिलती है। और वो कहता है, तू गरीब है लेकिन दौलतमंद है, मैं तेरी गरीबी को जानता हूँ, लेकिन तू दौलतमंद है। हमें दौलत, फजल की जो दौलत है, उसके वसीले से हमें कसूरों की मुआफी मिलती है। इफ्सियों पहला बाब उसकी 7 आयत में लिखा है। इस तरह पहले बाब की 18 आयत में लिखा है कि क्योंकि उसी के वसीला से
हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। पहला बाब उसकी 18 आयत में पढ़ूंगा दोबारा। लिखा है कि और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है, और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। उसकी मिरास के जलाल की दौलत, वो कहता है तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाए। आज हमें अपनी रूहानी आंखें खोलने की जरूरत है। हम आंखें तो रखते हैं, लेकिन हम रूहानी आंखें नहीं रखते हैं। आए हम खुदावन से रूहानी आंखें मांगे और अपने दिल की आंखें मांगे, जिससे हम उसके जलाल को, उसके फजल को, उसके फजल की दौलत को, मुकद्दसों की दौलत को देख सकें। इसलिए कि वो मुकाशवा में कहता है कि तू दौलतमंद है। और इसी तरह 3 बाब की 8 आयत में लिखा है, मुझ पर जो सब इफ्सियों 3 बाब की 8 आयत में पढ़ रहा हूं, मुझ पर जो सब मुकद्दसों में छोटे से छोटा हूं, ये फजल हुआ कि मैं गैर कौमों को मसीह के बेक्यास दौलत की खुशखबरी दूं। आज हमें भी इस बात की जरूरत है। हमें भी रूह फरमाता है कि हम खुदा के कलाम की खुशखबरी गैर कौमों में, नेशंस में जाके सुनाएं, उसके बड़े कामों का चर्चा बयान करें, ताकि हम खुदा के फजल के करीब, उसके तख्त के करीब जा सकें। और फिर इसी तरह रोमियो की किताब मेरे साथ देखिएगा या नोट कर लीजिएगा। रोमियो की किताब, उसके पुस्तक रोमियो के नाम, और उसका 2 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है। एक 2 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, या तू उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है, और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ माइल करती है। ये है खुदा की मेहरबानी, तहम्मुल और सब्र की दौलत, उसको न चीज ना जाने, बल्कि खुदा की मेहरबानी यही है जो हमें बुलाती है कि हम तौबा कर सकें। इस तरह रोमियो 9 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है। ये थोड़ा सा मेरे साथ रहिएगा और इन हवालों को जरूर आप स्टडी कीजिएगा। रोमियो 9 बाब की 3 आयत में लिखता है, वो क्योंकि मुझे यहाँ तक मंजूर है हो, ताकि अपने भाइयों की खातर जो जिस्म के रूह से मेरे कराबती हैं, मैं खुद मसीह से महरूम हो जाता हूँ। वो अपने भाइयों की खातर, अपनी कलीसिया की खातर, जहां वो मनादी करना चाहता है, जिनकी रूह को वो बचाना चाहता है, जिनकी रूह को वो निजात की तरफ माइल करना चाहता है, कभी कभी वो कहता है मैं भी मसीह से महरूम हो जाता हूँ। इसलिए कि वो अपना सारा फोकस बड़ी वफादारी के साथ अपनी कलीसिया की तरफ कर लेता है। और इस तरह रोमियो 11 बाब की 33 वर्ष में लिखा है, रोमियो चैप्टर 11 वर्स 33, वाह खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म क्या ही अमीर है, उसके फैसले किस कदर अदराक से परे, और उसकी राहें क्या ही बेनशाह हैं। खुदा की दौलत और हिकमत की बात हुई है और इल्म की बात हुई है यहाँ पर 33 वर्ष में। हमें खुदा की दौलत की तरफ बढ़ना है, हमें दुनिया की दौलत की तरफ नहीं बढ़ना, हमें रुपए पैसे की तरफ नहीं बढ़ना, दुनिया की चीजों की तरफ नहीं बढ़ना। हमें खुदा की हिकमत और उसके रूह की तरफ बढ़ना है, उसके इल्म की तरफ बढ़ना है, ताकि हम उसके कद को, उस रूह को पहचान सके, जान सके। मेरे भाइयों, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। पाक कलाम में लिखा है, पहले ढूंढो तुम उसकी रास्तबाजी, तो फिर ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। और ये तो हमें ऐसे ही मिल जानी है जब हमने खुदा के साथ वफादार रहना है, जब हमें अपनी कलीसिया के साथ वफादार रहना है, जब हमने अपनी मिनिस्ट्री के साथ वफादार रहना है, तो ये सारी चीजें तो हमें वैसे ही मिल जानी है। हमें फोकस करना चाहिए ईमान की दौलत की तरफ, हमें फोकस करना चाहिए फजल की दौलत की तरफ, हमें फोकस करना चाहिए विजडम, हिकमत और दनाई की तरफ। और पाकला में यहाँ पर लिखा है, जब हम सुमरना की कलीसिया के खत को पढ़ते हैं, जान देने तक भी वफादार रह, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। हम खुदा के बंदा डैनियल की कहानी को भी जानते हैं, और जब उस वक्त का हाकम और उस वक्त के जो मशीर है, उसके खिलाफ जो है वो इम्तनाई हुक्म जारी हो जाता है कि ये जो है ये झुकता नहीं है, ये सजदा नहीं करता उस वक्त के बादशाह को, लिहाजा इसको जो है शेरों की मान में डाल दिया जाए। लेकिन वो क्या करता है, वो
किसी शख्स के सामने नहीं झुकता, किसी बुत के सामने नहीं झुकता। वो 3 वक्त अपनी खिड़की खोल के जिंदा खुदा के आगे अपना सर झुकाता है, दुआ करता है, इबादत करता है। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह जो है शेरों के मुंह बंद हो जाते हैं, किस तरह वो जिंदा सलामत शेरों की मान से निकल आता है। खुदावंद के नाम को जला लो, और अपनी जान की परवाह नहीं करता, लेकिन वो अपने खुदावंद जिंदा खुदा से वफादार रहता है। आज हमें भी जिंदा खुदा से वफादार रहना है। आज हमें भी अपनी कलीसिया से वफादार रहना है। और पाक कलाम फरमाता है मुकाशवा की किताब में, जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। मेरे अजीज भाइयों, हमें इन दुखों पर, इन मुसीबतों पर गालिब आना है। हम पर दूसरी मौत नहीं आ सकती। हमने जिस्मानी मौत तो मरना है, लेकिन आए मेरे अजीजों, मैं आपको दावत देता हूँ कि आप अपनी रूहानी जिंदगी को बचा सकें और दूसरी मौत से बच सकें, ताकि हम हमेशा खुदा के जलाल में रहें। खुदा ने हमारे लिए अब्दी जिंदगी रखी है। खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए अब्दी जिंदगी रखी है। खुदा यीशु मसीह ने हमें हमेशा की जिंदगी का तोहफा दिया है। आए, अब हमारा काम है अपने हाथों को आगे बढ़ाएं, अपने दिल खुदा के हुजूर सरेंडर करें, ताकि हम जिंदगी के तोहफे को हासिल कर सकें। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको और मुझे भी बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਦਰ ਕਾਸਬ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ।